बेसिक है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो दो चीज पूछ रहे हैं, एक तो होता है पाई चार्ट, ये देखो पहले तो पाई चार्ट क्या होता है, ये पाई चार्ट, और एक पूछ रहा है इसमें केंद्रीय कोण, इस वाले में केंद्रीय कोण और एक त्रिज्य खंड। ये चीज समझो पहले तो, ये होती क्या है, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये चीज समझ में आने के बाद में चेप्टर करेंगे 5 पॉइंट इसका क्वेश्चन। पहले देखो पाई चार्ट, पाई चार्ट आपको मान लो कहीं ऐसे भी हो सकते हैं, पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट तो आपको जैसे किसी सुनो, जैसे आपको ये ले लिया मैंने भाई शास्त्रीय, मान लो कोई है, कोई शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितनी है 40% है, मान लो कोई लोकगीत पसंद करने वाले व्यक्ति मान लो 30% है, सब अलग अलग पसंद करने वाले व्यक्ति अलग अलग है। तो इनको आपको पाई चार्ट में डिनोट करना है। तो पाई चार्ट ऐसे होता है, ऐसे देखो इस तरीके से आपको पाई चार्ट में। अब बताओ एक ध्यान रखना, पाई चार्ट का पहले देखो, इस पाई चार्ट से आप देखो पहले केंद्रीय कोण निकालिए। बताओ केंद्रीय कोण क्या होता है, ये देखो केंद्रीय कोण, जैसे मैंने ये सर्किल खींचा और ये देखो यहाँ पे केंद्र यही तो होता है भाई, ये केंद्र होता है। और ये जैसे मैंने ये लिखा, तो बताओ मैंने केंद्र कोण मैंने कहा था, केंद्र कोण जैसे बताओ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनता है हमेशा, कितने का बनेगा 360 का। 30, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करते हो और यहाँ से जाके खत्म होता है, तो 360 डिग्री का बनता है। अगर इसके लिए बोल दे भाई ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे, तो ये वाला कोण बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। और ये वाला कहेंगे और इनके लिए बोल दे भाई अब कितने का बनेगा, तो 270 का बनेगा। और फिर वापस इस जगह पे आएंगे तो कितने का बनेगा 360 डिग्री का। और यह बोल दे भाई यहाँ तक ये कोण बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है, और पूरे के लिए मैंने बताया 180 डिग्री का बनता है। तो ये केंद्रीय कोण है। अगर केंद्रीय कोण के लिए बोले तो बताओ कुल कोण तो कितने का होगा, कुल तो 360 डिग्री का। अब केंद्रीय कोण पूछ दे तो आपको अलग अलग देंगे भाई, मान लो ये क्वेश्चन में देगा भाई कितने परसेंट, ये कितना दे रखा है, कितनी चार्ज की चीज क्या दे रखे हैं, इसमें कितनी चीज क्या दे रखे हैं, उस तरीके से। तो देखो ये है, इस तरीके से आपको इसमें अलग अलग चीजें इस तरीके से आपको डिनोट करना था। अब देखो केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ये देखो पहले तो पाई चार्ट, इसको कैसे डिनोट, मान लो आपको शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले बताओ कितने 40 है, लोकगीत करने वाले पसंद 40% है, या कोई संगीत पसंद करने वाले 50% है। इस तरीके से आपको पाई चार्ट। तो बताओ पहले तो सबसे अधिक पसंद करने वाले बताओ कितने हैं, लोकगीत पसंद करने वाले कितने परसेंट है 70%। तो पहले आपने जैसे पाई चार्ट बनाया, तो पाई चार्ट पहले आप क्या करना, पहले तो ऐसे बना लिए। अब बताओ ये कितने डिग्री का है, तो पहले तो 180 डिग्री पे। तो आपको ध्यान रखना कितनी चीजें, 1 2 3 चीजें, तो सबसे अधिक है 70%, तो 70 का ले लेना 90, और ये तो बताओ 70 का हो गया, 70 का नॉर्मल तो आपको देना चाहिए, तो ये बताओ ये 70 का हो गया। तो आपको जो चीज कर रहे हो मैं कहूंगा केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण, ये जो कोण बनता है, जैसे मैंने ये ले लिया, अभी देखो ये मैंने पाई चार्ट लिया और इस पे और मैंने मान लो ये ले लिया और ये कोण आ गया मान लो। अब ये मान लो इसमें 40% है, और जो ये कोण निकालते हैं, ये कोण, ये जो अंदर का ये कोण आता है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण आता है, इन कोण को बोलते हैं केंद्रीय कोण। क्या होता है केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण होता है। इसको आपको पूछेगा कि कैसे होता है, मेरे को बताओ कुल मान बताओ, केंद्रीय कोण का कुल कितना होता है 360 डिग्री होता है। और केंद्रीय कोण आपसे पूछ लेगा, अब अलग अलग के देगा तो वो क्वेश्चन देगा भाई किसके लिए केंद्रीय कोण का मान कितना होगा, जो क्वेश्चन होगा तब वो डिटेल देखिए। पहले देखो केंद्रीय कोण ये होता है और इनका कुल 360 डिग्री होता है, ये देखो। उसके बाद में आता है त्रिज्य खंड। एक त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड जैसे मैंने कहा, ये देखो आपको ऐसे कैसे मैंने बना रखा है त्रिज्य खंड, देखो जैसे ये रहा ऐसे कैसे, यहाँ पे केंद्र है, और ये देखो ये मैंने कहा, ये तो आपको बता दिया भाई केंद्र कोण है, केंद्रीय कोण है। और ये जो आपको त्रिज्य खंड ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये जैसे आप बर्थडे होता है केक काटते हो ना, इस तरीके से तो काटते हो ना आप, इस तरीके से, तो इसको देख के देखो ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड अलग अलग कटा हुआ है, इनको बोलते हैं त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड और यहाँ का केंद्रीय कोण मैंने बताया कि केंद्रीय कोण ये होता है, ये केंद्रीय कोण है। ये है केंद्रीय कोण, त्रिज्य कोण और पाई चार्ट। पाई चार्ट अलग अलग में आपको दे दे, मान लो ये 40% संगीत पसंद करने, लोकगीत पसंद करने वाले 70% है, और संगीत पसंद करने वाले 50% और भी देते हैं। तो सबको अलग अलग के लिए इस तरीके से आपको डिनोट करना होता है, ये होता है पाई चार्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये डिनोट करने हैं। बस इसके अलावा इस बेसिक में इतना ही था, और बाकी के बाद में अपन चैप्टर देखते हैं। अब देखो चैप्टर है इसका मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो क्वेश्चन पहला देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, ये देखो आपका चैप्टर का 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 5.1 का 5.2 का पहला क्वेश्चन ये है भाई। देखो ये क्या कह रहा है, आपको दे रखा है अलग अलग चीज, इनके लिए क्या पूछ रहा है, बताओ किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह को जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। इस प्रकार के संगीत पसंद करने वाले, देख कोई संगीत पसंद करने वाले अलग अलग है, कोई लोकगीत पसंद करने वाले अलग अलग है, सारी चीज अलग अलग दे रखी है।
तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मान लेगा आपको पाई चार्ट बना के दे रखा है। इस तरीके से आपको एक पाई चार्ट बना के दे रखा है, इसमें आपको अलग अलग दे रखे हैं। ये देखो ये पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट में अलग अलग दे रखा है, जैसे ये अलग है, ये अलग है, वो सब चीज अलग अलग दे रखी। तो बताओ इसमें ये आपको देखो मनोरंजन पसंद करने वाले कितने हैं, बताओ मनोरंजन पसंद करने वाले कितने हैं, 40% है, ये 40% दे देगा। और शास्त्रीय पसंद करने वाले देखो, शास्त्रीय पसंद करने वाले कितने हैं पर 10% है। और उपशास्त्रीय कितने हैं, 20% है। अब देखो ये इन चीजों अलग अलग दे रखे हैं और आपको ये पाई चार्ट दर्शा है, इसका नाम क्या है, पाई चार्ट। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या करा, और एक और है इसमें, एक और दे रखा है लोक गीत वाला। ये देखो ये रह गया एक लोक गीत, इसमें दे रखा है 30%। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, इसमें देखो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया जाएगा। अब बताओ ये कह रहा है कुल कितने व्यक्ति, अब यहाँ पे देखो शास्त्रीय, बताओ शास्त्रीय पसंद करने वाले बताओ कितने परसेंट, 10%। पर ये देखो पहले तो कुल कितने व्यक्ति है, अब आपको इसमें तो ऐसे दे नहीं लिखा भाई कुल कितना है, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो आप लिख लेना माना कुल व्यक्ति। अब बताओ आपको कुल व्यक्ति तो पता नहीं, अब मैंने कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको मैं ये मान लो कुछ x लोग है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के लिए x लोग है, इसको आपको अलग अलग दे रखा था। अब बताओ ये जो बताओ, अब ये क्वेश्चन करे शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने लोग हैं, इसमें कुल दे रखा, आपको क्वेश्चन देखना शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 20 है। इसमें कुछ लिख लें तो आप लिखना शास्त्रीय अब बताओ शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले बताओ कुल कितने लोग, आपको 20 लोग दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन में है 20 लोग, कुल क्वेश्चन है इसमें दे रखा है शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 20 लोग है। अब ये बताओ शास्त्रीय संगीत, बताओ शास्त्रीय संगीत किसके बारे में पूछ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत। तो बताओ शास्त्रीय संगीत यहाँ पे कितना है, ये तो आपको बता दिया कुल है, वो ये बता दिया कितना है 10%। अब बताओ शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाला तो 10% है। अब बताओ 10 का कुल, बताओ 10 ये तो आपको शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले, और कुल कितना है, कुल व्यक्ति कितने हैं x है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे। अब ये तो परसेंट है, चाहे ऐसे इसको आगे पीछे ऐसे लिख लो, मैंने कुल को पहले कर दिया, मान लो इसको कुल है, कुल तो आपको पता है x लोग है, और इसको कितने पसंद करने वाला शास्त्रीय संगीत को 10%, ये 10% है, और बराबर में कुल लोग कितने हैं 20 लोग है। अब बताओ मैंने कहा था परसेंटेज, जैसे आप प्रतिशत वाले चैप्टर में अगर परसेंटेज को आपको हटाना तो नीचे 100 से गुणा कर दे, जैसे मैंने लिख दिया x, ये x, अब ये तो आपको यहाँ देख रहे हैं x का यह का दे दे, तो का मतलब आपको पता है गुणा लिख देना, का गुणा होता है। और बताओ 10, ये 10% दे रहा है, परसेंटेज को हटाना है तो 10 बटा नीचे क्या कर देना 100 कर देना, और बराबर में इधर क्या चल रहा है 20 चल रहा है। अब देखो 20 से 0 से तो यहाँ पे 0 कट रहा है, अब 0 से 0 कटा है तो यहाँ पे तो देखो एक x को ऊपर करके ऊपर तो x बचा और नीचे 10, और बराबर में कितना बच रहा 20 बच रहा है, बराबर में कुल लोग 20 चल रहे हैं यहाँ से। अब बताओ आपको मैंने कुछ टाइम के लिए आपको एक पक्षांतर वाला बताया था मैंने, अगर भाग वाली संख्या इधर जाके गुणा में हो जाती है बताया था मैंने, तो उस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 10 को इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो आपने जैसे x की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे 20 को किससे गुणा कर देंगे 10 से निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो आप कह देंगे भाई कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 200 से लिख देना कुल व्यक्ति 200 है। इस तरीके से पहला पार्ट है इसका, पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, ये अगला सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। ये अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों, सबसे अधिक देखो ये सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। बताओ ये आपको ये पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाई चार्ट। अब बताओ इस पाई चार्ट में अलग अलग संगीत है, बताओ शास्त्रीय पसंद करने वाले 20% है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 40% है, लोकगीत पसंद करने वाले 30% है, और मनोरंजन पसंद करने वाले 40% है। तो ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बताओ, इन प्रकार सभी प्रकार के शास्त्रीय संगीत है, तो इनमें से कह रहा है भाई संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाने वाला मनोरंजन, बताओ सबसे अधिक तो किसका है मनोरंजन। तो बताओ इससे सबसे ज्यादा 40% यही तो है, ये तो बताओ 20% है, ये 30, ये 10% है, 30% है, तो सबसे अधिक तो कौन है
मनोरंजन संगीत पसंद करे, तो लिख लेना सबसे अधिक पसंद करने वाले कौन से, मनोरंजन वाले। तो लिखना सबसे अधिक पसंद करने वाले मनोरंजन संगीत। ये पसंद करने वाले, क्योंकि मनोरंजन वाले तो सबसे अधिक पसंद करे, तो ये हम दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहे हैं, यदि कोई केसर कंपनी आपको दे रही है, यहाँ देखो, यदि कोई केसर कंपनी 1000 सीडी बनाए, तो मान लो कोई केसर कंपनी है, वो 1000 सीडी, पहले देखो सीडी क्या होता है, सीडी आपने देखा होगा, अभी तो इस टाइम पे तो चलती नहीं है, पहले डायरेक्ट डीवीडी आती थी, उस डीवीडी में आपको ये सीडी चलती थी, वो एससीडी आती थी, एससीडी सीडी आती, इसमें मतलब माइक्रोवेव ऐसी होती थी, तो उनके सारे अंदर इनके रिकॉर्ड हुए। अब इस टाइम पे तो पहले कैसेट चलती थी, वो MP3 में चलती थी ना छोटी, फिर रील वाली कैसेट ऐसी होती थी, इस टाइप से आपको दिखाई देती थी वो रील वाली। इस टाइम पे तो आप प्रेजेंट टाइम टेक्निकल टाइम है, इस टाइम पे अकॉर्डिंग तब तो सारी चीज ब्लूटूथ वाईफाई ऐसी चीज हो गई, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहले आपने उस टाइम पे देखा, कोई क्वेश्चन तो उससे बेस्ट है, ये देखो, एक कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब बताओ, ये सारी कंपनियां अलग अलग है, मान लो लोक संगीत वाली कंपनी अलग है, लोक गीत वाली अलग है, मनोरंजन वाली अलग है, और शास्त्रीय संगीत की अलग अलग। तो ये पूछ रहा है भाई, कोई एक कंपनी जो सीडी 1000 सीडी बनाए मान लो, तो ये पूछ रही है कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब ये पूछ रहा है भाई सारों के लिए अलग अलग, तो कितनी बार की अलग अलग कैसे बनाएगी, तो देखो, मान लो मैं लिख दिया ये देखो, शास्त्रीय संगीत की सीडी, मान लो शास्त्रीय संगीत, मान लो ये शास्त्रीय, पहले इससे ले, कहीं चाहे तो आप कैसे भी ले लेना, पर इसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ से लिखने से क्या फायदा रहेगा। देखो, मान लो शास्त्रीय संगीत की सीडी, मान लो शास्त्रीय संगीत की सीडी, बताओ कुल तो कितनी सीडी है, एक कंपनी में कितनी है, 1000 का 10%, बताओ शास्त्रीय संगीत का कितना है, 10%। तो मैंने लिखा 1000, लिखा 1000 का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा, और बताओ परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 100 से लगा देना। तो बताओ 0 से तो 0 कट गया, अब बताओ इस 0 से ये 0 कट गया, तो बताओ कितनी आएगी, 100 सीडी आएगी। तो बताओ शास्त्रीय संगीत की सीडी बताओ कितनी आई, 100 आई। ऐसे कैसे, मान लो शास्त्रीय की तो उपशास्त्रीय संगीत की निकाल लो, तो लिखा ना मैंने, जैसे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी निकालनी हो। अब बताओ उपशास्त्रीय संगीत की बताओ कुल तो कितनी है, 1000 का, बताओ कितना परसेंट है ये, 20%, तो इसका 20% निकाला, 20% हटाना, तो नीचे कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 0 से 0, फिर 0 से 0, बताओ इसमें 2 को 100 से गुणा करेंगे कितनी आएगी, 200 सीडी आएगी। अब अलग अलग के लिए पूछ रहे, सारे प्रत्येक के लिए बता, अब ये निकाल, तो लोक गीत वाले के निकाल लो। अब मैंने मान लो ये लोक संगीत के लिए कितनी सीडी, ये निकाल लो। अब बताओ लोक संगीत, बताओ कुल सीडी है तो 1000 है, और बताओ कितना परसेंट है इसमें, 30% है, परसेंटेज हटाओ तो 100 से 0 से, अब बताओ इसमें कितनी सीडी है, 300 आए। अब बताओ ऐसा कैसे, मनोरंजन है, मनोरंजन संगीत में कितनी सीडी बनाए, तो इसके भी ले लो। मैंने लिखा मान लो ये मनोरंजन संगीत, इसमें कितनी सीडी है, ये इसके लिए भी बताओ कुल सीडी है, तो आपको पता है 1000 है, और कितने परसेंट है, ये 40% है, ये 40 को किससे गुणा कर दो, 100 से, 0 से 0 कट गया, बताओ 40। तो बताओ यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के लिए तो 100 है, और उपशास्त्रीय संगीत के लिए 200 है, और लोक संगीत के लिए 300, और मनोरंजन संगीत के लिए 300। तो ये तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो मान लो शास्त्रीय संगीत के लिए तो ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग सीडियां बना रही है, देखो इसके लिए कितना परसेंट है या कितने परसेंट है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन करके अलग अलग के लिए पूछ रहा था, तो अलग अलग के लिए आपने निकाल लिया, इस तरीके से निकाल सकते हो। बस एक समूह दे रखा आपको, उसमें बताओ कुल व्यक्ति कितने, 360 है, और ये कह रहा है इसमें कुल व्यक्तियों के, इसमें 360 के व्यक्तियों का समूह है, जिसमें कह रहा है इसमें 3 ऋतु हैं, जिसमें वर्षा, सर्दी और गर्मी, इन तीनों का ऋतु ये दे रखे हैं। इस ऋतुओं में आपसे पूछ रहा है कि आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। अब इन आंकड़ों का संलग्न इसमें दिखाया गया है, इस टेबल में देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ इधर तो ऋतु, ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शीत, ये लगा देखा। और बताओ मतों की संख्या पूछ रहा है, बताओ ग्रीष्म ऋतु में बताओ मतों की संख्या तो कितनी है, 90 है। और ये क्या, वर्षा में मतों की संख्या बताओ, वर्षा ऋतु में मतों की संख्या 120 है। और बताओ मतों की संख्या शीत ऋतु में मतों की संख्या कितनी है, 150 है। तो यहाँ पे देखो 100, यहाँ पे कैसे पूछना है, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ऋतु को सबसे अधिक क्या मिले, मत मिले, बताओ यहाँ पे मत। तो बताओ किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को मिले थे, बताओ सबसे अधिक, इसमें बताओ किसको मिले थे, शीत ऋतु को। इसलिए लिखना सबसे अधिक किस ऋतु को मिलते हैं, यहाँ लिखना सबसे अधिक
सबसे अधिक किसको मिले थे? शीत ऋतु को। तो यही तो पूछ रहे हैं, ये शीत ऋतु को मिला था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक इसको तो मिला था, सबसे अधिक जितना पूछ रहा है इस ऋतु के नाम में इसका डायरेक्ट पूछ रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, ये देखो अगला वाला, इसका अगला वाला क्वेश्चन दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड को सबसे, ये पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। अब बताओ प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण निकालना। तो पहले देखो त्रिज्य, ये त्रिज्य खंड और केंद्रीय कोण पहले से मैं आपको बता देता हूं। पहले आपने वहां ये खींचा, अब आपको पहले देखो त्रिज्य कोण, ये कोण क्या होता है। मैंने ये तो ले लिया केंद्र है। अब ये देखो ये केंद्र ला, तो इनको तो बोलते हैं केंद्रीय कोण। जैसे यहाँ से स्टार्ट होया और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो ये तो होता है केंद्रीय कोण। ये कुल कितने का होता है? 360 का। तो इसको तो मैंने लिख दिया केंद्रीय कोण, ये 360 का होता है। अब केंद्रीय कोण पूछा है भाई आपको, केंद्रीय कोण क्या होता है? केंद्रीय कोण देखो, जैसे मान लो आपको ले दिया भाई इसमें किसी में ऋतु में देखो अलग अलग, मान लो मैंने ये बना लिया, ये बना लिया। अब बताओ ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इन कोण को बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये होता है केंद्रीय कोण। और ये कोण आता है इसमें त्रिज्य खंड। ये भी देख लो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड को मैंने पहले बताया था, इस डॉटेड लाइन से चक्री में काटते हैं, ये होता है त्रिज्य खंड। ये है त्रिज्य खंड। अलग अलग चीज है। अब देखो इसमें क्या करा है, इसमें केंद्रीय कोण निकालना। आपको ये चीज पूछना है केंद्रीय कोण कैसे निकालना। अब आपको ये जो टेबल दे रखी है उसको ऐसे कैसे यहाँ मैंने उतार दिया, बताओ यहाँ पे, तो इसको यहीं पे उतार देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऋतु और यहाँ पे मतों की संख्या, मतों की संख्या देखो। अब बताओ यहाँ पे तो ऋतु है, इधर तो है ग्रीष्म है, इधर वर्षा है और नीचे क्या है? शीत ऋतु। तीनों चीज अलग अलग है। इसमें पूछ रहा है अलग अलग कैसे निकालना है, ये देख लो। अब बताओ यहाँ पे इनको कैसे निकालना। अब ये पूछ रहा है केंद्रीय कोण, इसके आगे ये दी तो ऐसे कैसे दे, और इसके आगे पूछ रहा है केंद्रीय कोण कैसे निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना। ये चीज पूछ रहा है आपको इसमें से, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये चीज है। अब बताओ मतों की संख्या, तो इसमें तो 90 है, इसमें 20 है और इसमें 150 है। शीत ऋतु में तो है सबसे। अब देखो ये केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण निकालना मैंने बताया था। पहले तो देखो केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण में तो बताओ मेरे को, ये जो रखा है ग्रीष्म ऋतु के लिए करें। बताओ पहले आपको ग्रीष्म ऋतु के निकालना है। तो ग्रीष्म ऋतु में बताओ मतों की संख्या तो कितनी है? 90 है। ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या तो 90 है। और बताओ केंद्रीय कोण कुल कितना होता है? केंद्रीय कोण मैंने बताया था कुल कितना है? 360। 360 है। और ये पता है 360 है, ये केंद्रीय कोण है, ये आपको पता है कुल का भाग देते हैं। और किसको गुणा करते हैं? इसको हमेशा 360 से गुणा करते हैं, क्योंकि ये तो आपको केंद्रीय कोण ये दे दिया 360, जिससे निकाला उससे कुल केंद्रीय कोण 360। अब बताओ इसको आपको क्या करना था? बताओ कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कितने किस तरीके से करना है तो देखो। अब बताओ मैंने कुछ काटे, बताओ 360 से 360 के, तो बताओ इसमें कितना है? बताओ केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इस तरीके से निकाल सकते हो, ऐसा कैसे? ये 90 डिग्री का। अब मान लो इसका निकालना है केंद्रीय कोण, तो बताओ इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए बताओ 120 तो कितने करेंगे ऊपर, और बताओ नीचे 360 है। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा है कि एग्जाम ये पूछता है केंद्रीय कोण निकालने के लिए, ये जो कोण दे रखा है उसको 3 से 60 से भाग दो और 3 से 60 से गुणा करना होता है। ये 360 से क्या बताओ? 360 से 360 करके इसमें कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। ऐसा कैसा इसमें निकालो। अब बताओ इसमें निकालना है तो 150 तो ऊपर आएंगे, नीचे 360 और कुल आपको पता है 360 है। इसको बताओ इससे इजी कट गया तो बताओ ये कितने डिग्री का आएगा? 150 डिग्री का। इस तरीके से केंद्रीय कोण पूछ रहा है आपको, केंद्रीय कोण ही तो पूछ रहा था। इस तरीके से आप केंद्रीय कोण, तो इसके लिए 190 डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा और 150 डिग्री। इन तीनों के लिए केंद्रीय कोण इस तरीके से। तो इसमें अगला क्वेश्चन है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें तीसरे क्वेश्चन में जो आपको दूसरे क्वेश्चन में आपने ये निकाला था केंद्रीय कोण निकाला था, ये केंद्रीय कोण देखो ये है 90 डिग्री, 120 और 150। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो सेकंड क्वेश्चन में ये आपने केंद्रीय कोण निकालना था। अब इन केंद्रीय कोण दे रखा है और इससे कह रहे हैं पाई चार्ट दर्शाओ। बताओ ये पाई चार्ट। अब आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट तो मैंने बताया था इस तरीके से आपको एक पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट में बताओ आपको जो पाई चार्ट बनाना होता है, इनका बनाना है केंद्रीय कोण का। ऐसे मत बनाना भाई, इनका बनाने पड़ जाए। केंद्रीय कोण जो दे रखा है, अब बताओ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बताओ, पहले तो बताओ कितना है? 90 डिग्री। अब बताओ 90 का तो आपको पता है ये तो केंद्रीय कोण होता है, बीच का केंद्र होता है। केंद्र से बताओ ये मैंने लिख दिया, और ये तो कितना है? 90 का। तो बताओ ये तो कितने का आ गया? 90 डिग्री। बताओ कौन से ऋतु का है? ग्रीष्म। तो इसके लिए ना ग्रीष्म के लिए ग्रीष्म। अब इसको मैंने यहाँ हाइलाइट कर दिया,
ये पाई चार्ट हो गया। अब बताओ दूसरा कौन सा है, वर्षा। अब वर्षा के लिए देखो, आपको वर्षा के लिए 120 का बनाना है। तो बताओ ये बनाया मैंने, ये खींचा तो ये तो 120, ये तो कितने का हो गया 90 का। कितने का बनाना है 120 का, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहीं से। तो बताओ ये तो अभी तो आपके पास 90 का हुआ, ये यहाँ पे 180 का हो गया, और 120 का बनाना है ना। तो 120 का तो मैंने ये बना लिया, मान लो इसको लिए मैंने 120 का बनाया, ये बनाया 120, ये बनाया। अब ये वाला जो बना है, ये वाला है 120 का, इसके लिए पाई चार्ट अलग से बनना, ये पाई चार्ट। ये बताओ किस ऋतु के लिए है, वर्षा के लिए। वर्षा में बताओ कितने हैं 120, बताओ इसके कितने हैं 120। अब ऐसा कैसे टू ये लास्ट वाला शीत ऋतु यहाँ दो, इस वाले में ऋतु के लिए। अब बताओ ये जो बचा है ये किसके लिए है, इसके लिए 150 डिग्री के लिए, ये 50 डिग्री। अब बताओ ये जो बच रहा है 150 के लिए। ये बताओ ये कौन सा है, वर्षा शीत ऋतु। शीत के लिए बताओ कितने का, 150 डिग्री का। इस तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना, यही ये पाई चार्ट। ये तीसरे वाले क्वेश्चन में इसको देख के आपको ये पाई चार्ट बनाना है, इस तरीके से आप पाई चार्ट बना लें। और ये दूसरा क्वेश्चन है।